दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। और इस चैनल का ये 24th पार्ट है और इसका विषय है आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी या नहीं और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जानिए अपने आयुष्य रेखा से। दोस्तों, ये अंगूठा है और उसके सामने ये शुक्र पर्वत होता है। ये तर्जनी उंगली है और उसके सामने गुरु पर्वत होता है। ये मध्यमा उंगली है और उसके सामने यह शनि पर्वत होता है। ये अनामिका है और उसके सामने रवि या सूर्य पर्वत होता है। ये कनिष्ठ उंगली है, उसके सामने बुध पर्वत होता है। पर्वत यानी दोस्तों हाथ पर का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है जो हाथ में समतल नहीं होता। दोस्तों, यह अंदरूनी मंगल पर्वत है, ये राहु पर्वत है, ये बाहरी मंगल पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है और ये केतु पर्वत है। दोस्तों, वैसे ही ये हृदय रेखा है, इसका उगम बुध पर्वत के सामने से होता है और ये शनि पर्वत या गुरु पर्वत तक जाती है। ये बुद्धि रेखा है, इसका उगम अंदरूनी मंगल पर्वत से या गुरु पर्वत से होता है और ये सीधी या ढलवा होती है। दोस्तों, ये धन रेखा है, इसका उगम केतु पर्वत से शनि पर्वत तक जाता है। यह भी चंद्र पर्वत से, आयुष्य रेखा पे, राहु पर्वत से, कई जगहों से इसका उगम होता है। दोस्तों, वैसी ही ये आयुष्य रेखा है, इसका भी उगम अंदरूनी मंगल पर्वत से या गुरु पर्वत से होता है और ये केतु पर्वत के पास जाती है। दोस्तों, इसके साथ समांतर ये मंगल रेखा है, ये आयुष्य रेखा के साथ चलती है। ये कभी कभी लंबी भी होती है, कभी छोटी भी होती है, टुकड़े में होती है और ये हर एक के हाथ में नहीं होती। बाकी ये सब हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, धन रेखा, आयु रेखा ये लगभग 99% लोगों के हाथ में होती है, परंतु मंगल रेखा किसी किसी के हाथ में होती है। तो दोस्तों, आज का विषय यह आयुष्य रेखा है। दोस्तों, इस आयुष्य रेखा को जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा ऐसे ही बोले जाता है। ये स्वास्थ्य बताती है, अपना जीवन कैसा रहेगा ये बताती है। दोस्तों, ये आयु रेखा अपना स्वास्थ्य कैसे रहेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं, आप दीर्घायु होगे या नहीं, आपको क्या बीमारियां होगी, क्या परेशानियां होगी, आपके सुख दुख, ये आयु रेखा दर्शाती है। दोस्तों, यह आयु रेखा दोनों हाथ पर जितनी लंबी हो, स्पष्ट हो और गहरी हो, अखंड हो, बिना टूटी कटी और यव चिन्ह या काला तिल दाग धब्बे से विरहित हो, ये काला तिल दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ऐसी हो। तो दोस्तों, ऐसी लंबी आयु रेखा व्यक्ति को उत्साही, प्रयत्नशील, निरोगी, आशावादी और महत्वाकांक्षी बनाती है। दोस्तों, यह जो आयुष्य रेखा है, इसका उगम अगर गुरु पर्वत से हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर गुरु पर्वत पर इसका उगम नहीं है, ये अंदरूनी मंगल पर इसका उगम है या दोनों के बीच में है, तो इस रेखा से कम एक ब्रांच गुरु पर्वत पर जाना चाहिए। अगर यह आयुष्य रेखा का उगम गुरु पर्वत से हो या इसकी ब्रांच गुरु पर्वत पर जाए और ये रेखा ऐसी लंबी हो और इस पर तिल यानी कि ऐसा तिल कहीं भी ना हो, यव चिन्ह यानी कि ऐसा गेहूं जैसा चिन्ह कहीं भी कौन सी जगह पर ऐसा ना हो, ये रेखा टूटी ना हो
इसे ऐसी बहुत सी रेखाएं काटती ना हो। तो दोस्तों ये रेखा ऐसी लंबी केतु पर्वत तक जाए या यहाँ मणिबंध रेखाएं होती है यहाँ तक जाए, तो दोस्तों ऐसी व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है। उसके साथ में यह रेखा गहरी, स्पष्ट, गुलाबी हो। तो दोस्तों ऐसी रेखा वाले व्यक्ति की सभी इच्छा पूर्ण होती है। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उसमें जीवन शक्ति, ऊर्जा बहुत होती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसमें उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, इच्छा, महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति में गुरु पर्वत के संपर्क में आने से इस व्यक्ति में ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है। दोस्तों ऐसी गुरु पर्वत से उगम होने वाली और केतु पर्वत तक जाने वाली अच्छी ये रेखा से सभी इच्छा उस व्यक्ति की पूर्ण होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति की जो उंगलियों में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह गैप दर्शाता है कि व्यक्ति जो भी कुछ पाता है, उसके पास जो भी होता है वो खोता है। इसलिए ये उंगलियों में गैप नहीं होनी चाहिए और ऐसी अच्छी आयुष्य रेखा उस व्यक्ति की होनी चाहिए। वैसे दोस्तों ये रेखा अगर कहीं कटी हुई हो, एक भाग से दूसरा भाग अलग हो, ऐसा यव चिन्ह हो, काला तिल हो, दाग हो, धब्बा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन पर उस पीरियड में, इस कालखंड में बुरे असर होते हैं। परंतु ऐसी मंगल रेखा हो या समझो यह यव चिन्ह है और इतने पार्ट में भी अगर मंगल रेखा हो या यहाँ तिल का चिन्ह है और ये पार्ट में मंगल रेखा हो दोस्तों, तो उस व्यक्ति पर कुछ बुरा असर नहीं होता। ये देवदूत रेखा जैसा ये काम करती है, ये संरक्षक रेखा होती है, अप्रत्यक्ष रीत्या उस व्यक्ति का संरक्षण होता है। उसके साथ ही दोस्तों दोनों हाथ देखने चाहिए व्यक्ति के, दाएं और बाएं। राइट हैंड पर अगर कुछ कहा टूटा हो, लेफ्ट हैंड पर बाएं हाथ पर कुछ रेखाएं टूटी हो और राइट हैंड पर यानी दाएं हाथ पर अच्छी हो, ऐसी मंगल रेखा हो या मंगल रेखा ना भी हो, तो एक हाथ पर रेखाएं टूटी हो, दूसरे हाथ पर ना हो, तो उतना बुरा असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, जीवन पर नहीं होता, क्योंकि उसकी दूसरे हाथ पर की रेखा अच्छी होती है। परंतु तो असर थोड़ा बहुत तो होता ही है। दोस्तों व्यक्ति के दोनों हाथ में से किसी भी हाथ पर रेखा टूटी हो, ऐसा योग चिन्ह हो, काला तिल हो, दाग हो, धब्बा हो, तो उतना कालखंड व्यक्ति का बुरा जाता है। तो ये कालखंड कैसा निकाले, ये आम आदमी को प्रश्न पड़ता है। तो दोस्तों इस आयु रेखा को 100 वर्ष का मानना चाहिए, माने ही जाता है प्राचीन शास्त्र में। और इसका जो बीच में का भाग होता है इसे 50 वर्ष का माने, और इसके 10 भाग अगर सेम कर दे, 60, 70, 80, 90, 100, 40, 30, 20, 10, तो दोस्तों समझो ये यव चिन्ह यहाँ है, तो आप इसे ऐसे प्रकार से ये 50, 51, 52, 53 और 10 साल के और 10 भाग बारीक कर ले बारीकी से, तो आप एक्यूरेट साल निकाल सकते हैं। तो रेखा किस उम्र में टूटी है, कौन सा पीरियड आपको तकलीफ देय होगा, तिल कौन से साल में है या कौन से वर्ष में आएगा, रेखा किस तुम्हारे आयु के आपके कौन से आयु के कालखंड में टूटी है, ये ऐसी काल गणना करके आप वो कालखंड निकाल सकते हैं।
और पहले के पहले आप सावध हो सकते हैं और कुछ उपाय योजना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पद्धति से कौन से वर्ष में यह चिन्ह है, कितने साल तक वो रहेगा, कितने साल तक उसका प्रभाव रहेगा, ये आप निकाल सकते हैं। और आगे की जो आपकी आयुष्य रेखा है समझो अच्छी है, तो ये कालखंड जाने के बाद, ये टूटा कालखंड, यव चिन्ह का कालखंड, ऐसा काउंट करने के बाद, गिनने के बाद अगला जो कालखंड होता है, वहां अगर आपकी ये आयु रेखा अच्छी हो तो आप वहां से और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो दोस्तों। इसलिए आयु रेखा पर तिल है, दाग है, धब्बा है, यव चिन्ह है, इससे आप आयुष्य हमेशा के लिए खराब हो गया ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो आयुष्य रेखा है, इसके साथ कई बार दूसरी भी आयु रेखा होती है, डबल आयु रेखा होती है, या तो ऐसी मंगल रेखाएं होती है। तो दोस्तों, जिन व्यक्तियों को डबल आयु रेखा है या उसके साथ साथ ये देवदूत रेखा है, दोस्तों ये देवदूत रेखा हो तो हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, इसके बारे में अपने चैनल पर एक पूर्ण वीडियो डाला हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। तो हाथ में देवदूत रेखा होने से क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, यह देवदूत रेखा के बारे में मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो आयुष्य रेखा के बारे में है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के हाथ में डबल आयु रेखा हो या ऐसी अच्छी मंगल रेखा हो, तो यह व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में दोगुना डबल उत्साह होता है, डबल अच्छे जीवन जगने की पावर होती है, अच्छी प्रतिकारक शक्ति होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, और यह व्यक्ति आयुष्य में दीर्घ आयुष्य जीता है और चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे अच्छी तरह फेस करता है, और ये बहुत ही अच्छा लक्षण होता है। और ऐसे व्यक्ति के दोस्तों सभी इच्छा उसकी जिंदगी में पूरी होती है, पर उसको भी शर्त यही है कि उसके उंगलियों में गैप ना हो। भले ही उसका आयुष्य बहुत लंबा हो सकता है, उसकी आवश्यक जो गरजा है, अन्न, वस्त्र, निवारा, ये मंगल रेखा की वजह से पूरी होती रहती है। उसका खाना पीना कपड़ा लत्ता कुछ कम नहीं पड़ता, पर यह गैप हो गया तो वह एक सर्वसामान्य जीना जीता है। अगर यह गैप ना हो तो ऐसी व्यक्ति बहुत ही धनवान हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे अनुभव में देखने में आया है कि मंगल रेखा होने से व्यक्ति बहुत दीर्घ आयुष्य जीती है, पर जिसके हाथ में ऐसे उंगलियों में गैप है, अगर वो हुआ तो वह केवल दीर्घ आयुष्य पाता है और सामान्य जीवन पाता है, परंतु यहाँ गैप ना हो तो वह ऐश्वर्य संपन्न जीवन पाता है। तो दोस्तों, ये जो जीवन रेखा है, इसको ऐसी छोटी 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 रेखाएं अगर निरंतर काटती रहे तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या उसके जिंदगी में निरंतर होती रहती है और उसका जीवन संघर्ष बढ़ते जाता है। उसको बीमारियां सुलझने उमजने नहीं देती। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की आयु रेखा इतनी ही है, यह पूरी नहीं है, उसे मंगल रेखा भी नहीं है, तो दोस्तों इसका अर्थ ऐसा होता है कि उसका जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर इसकी रेखा टूटी भी है तो भी दोनों हाथ की रेखाएं देख के निर्णय लेना चाहिए। उसके साथ अगर उसकी मस्तिष्क रेखा लंबी हो, हृदय रेखा लंबी हो, धन रेखा लंबी हो और एक हाथ पर उसकी रेखा अच्छी हो, तो ऐसी व्यक्ति भी लंबा दीर्घ आयुष्य जीती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा ही होता है। इसलिए दोस्तों, केवल रेखा टूटने से
आदमी की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा निष्कर्ष निकालना भी गलत है। तो दोस्तों, आयुष्य में, जीवन में उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होने के लिए उस व्यक्ति की हृदय रेखा, बुद्धि रेखा, धन रेखा जितनी आवश्यक है, उससे भी ज्यादा उस व्यक्ति की यह आयुष्य रेखा अच्छी होना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वह धन कमाएगा, उसकी बुद्धि चलेगी, उसका हृदय चलेगा, और स्वास्थ्य अच्छा होने से उसमें उसकी इच्छा पूर्ति होगी, और जो उसकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और उसका जीवन रेखा अच्छी होंगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो इच्छा पूर्ति की वजह से उसे जीवन में आनंद भी आएगा और उन चीजों का, वस्तुओं का वो अच्छा उपयोग और उपभोग भी लेगा। इसलिए दोस्तों, जीवन रेखा का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर ये आयु रेखा है और इससे एक ब्रांच निकलकर ऐसी शनि पर्वत पर जाए, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफल होती है, उसे जमीन से लाभ होता है और स्ट्रेट ब्रोकिंग से भी उसे अच्छा लाभ होता है। और दोस्तों, ऐसी आयुष्य रेखा से एक ब्रांच अगर गुरु पर्वत पर चली जाए, एक जाए, दो जाए, जितनी जाए वो उतना अच्छा है। वैसी उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं उसके आयुष्य में पूर्ण होती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वह कई चीजों का, ऐश्वर्य संपन्न चीजों का आनंद भी लेता है। परंतु दोस्तों, यह जीवन रेखा जहां चौड़ी हो जाए, जहां अस्पष्ट हो जाए, जहां टूटी हो जाए, वहां उस व्यक्ति का उस वक्त स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, परंतु इसके लिए दोनों हाथ की रेखाएं और मंगल रेखाएं देखना भी जरूरी है। अभी आपने ये जीवन रेखा के बारे में सब जानकारी प्राप्त की, इससे आप अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी या नहीं और अपना स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह आप अभी खुद स्वयं अपने हाथ से जान सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यह वीडियो यह समाप्त होता है। दोस्तों, यह पार्ट नंबर 24 है और इस चैनल आपकी किस्मत का मार्गदर्शक, इसके पार्ट नंबर 1 से 23 तक कई विषय है। कदाचित शायद आप कौन से विषय पार्ट नंबर 1 से 23 में है वो नहीं जानते, और यह पार्ट आपके जीवन की समस्याओं से संबंधित है, इसलिए आप उसे जाने, देखें और आपके जीवन की समस्या छुड़ाने में भी उसका थोड़ा बहुत उपयोग हो। इसलिए ये पार्ट कौन से है, कौन से विषय में है, कैसे आपसे जीवन से संबंधित है, इसकी जानकारी मैं आपको संक्षिप्त में देना चाहता हूँ जितना यह पॉसिबल है। बाकी आप चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। अभी विषय ऐसे है जो आपके जीवन से संबंधित है। नौकरी किस उम्र में मिलेगी, ये हर नौजवान का प्रश्न है। वह इस वीडियो में नौकरी किस उम्र में मिलेगी इसका ये सॉल्व किया गया है। शादी किस उम्र में होगी, कईयों की शादी होने में विलंब होता है और माँ बाप परेशान होते हैं, शादी किस उम्र में होगी, इस वीडियो में यह उम्र निकाली गई है। गाड़ी बंगला किस उम्र में मिलेगा, हर व्यक्ति का जीवन में यह स्वप्न होता है कि मैं गाड़ी अच्छी कर लूँ, अच्छा बंगला मुझे कब मिलेगा। अगला वीडियो है, जानिए अपने हाथ से क्या आप अरबपति बनोगे या नहीं। अरबपति बनने का तो सभी का स्वप्न होता ही है, इसके बारे में भी यह वीडियो है। वो अरबपतियों की रेखाएं कैसी होती है ये उस वीडियो में दिया गया है। देवदूत रेखा आपके हाथ में होगा तो क्या फल मिलेगा,
वैभव रेखा आपके हाथ में होगी तो क्या फल मिलेगा? व्यापार या बिजनेस में आप सफल होंगे या नहीं? राहु पर्वत की धन रेखा बनाएगी आपको अचानक धनवान। यह राहु पर्वत की धन रेखा होती है, वह आपको अचानक प्रसिद्धि और धन देती है। अगला वीडियो है, कितनी दौलत या संपत्ति आपके नसीब में है? ये भी आप इस वीडियो से जान सकते हैं। कर्ज मुक्ति या आर्थिक उन्नति के योग जाने अपने हाथ से। कई लोग कर्ज में फंसे होते हैं, वह जान सकते हैं क्या वो कब कर्ज मुक्त होंगे और उनकी आर्थिक उन्नति कब होगी। सिर्फ अंगूठे से जाने अपना भविष्य। स्पर्धा परीक्षा में आप उच्च अधिकारी बनोगे या नहीं? दोस्तों जानिए, धन दौलत या संपत्ति आप अपने जीवन में कितने रास्तों से प्राप्त करोगे। अपना दाया हाथ क्या कहता है और बाया हाथ क्या भविष्य बताता है, और कौन सा हाथ देखना चाहिए, ये भी वीडियो है। उम्र 60 के बाद मेरा आयुष्य सुखमय रहेगा या दुखमय? दोस्तों ऐसे कई विषयों पर वीडियो है जो आपसे जीवन से संबंधित है, सभी का नाम बताना यह मुश्किल है। आपको केवल परिचय कर दिया है। आप इस आपकी किस्मत के चैनल को क्लिक करके यह वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हो। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।